चैप्टर नंबर 8 जी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लो जी, इतने सारे हैं। 24 नंबर की आपकी कंपनी अकाउंट्स है, जिसमें से 14 से 15 नंबर का आपका शेयर कैपिटल है। एक 6 नंबर का क्वेश्चन, एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। 2 से 3 आपको आते हैं एमसीक्यूज। उसमें से एक आधा जो है वो हार्ड कोर थ्योरी होता है, बाकी प्रैक्टिकल होते हैं। स्कूल लेवल पर बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं जी आपके पास। आज का दिन उसी पे डेडिकेटेड है, जो आपके 1 या 2 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की थ्योरी वैसे आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो। आइए जी, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी, दूसरा नाम जॉइंट स्टॉक कंपनी, इज एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर, अंडरलाइन कर लो जी, कंपनी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट, 1 मार्कर, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेटेड टू डू बिजनेस। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले था जी कंपनीज एक्ट 1956, जो 2013 तक चला था। 2013 में नया एक्ट आ गया, नाम है कंपनीज एक्ट 2013। इट इज अ लीगल पर्सन नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस and has a separate legal entity, that is it is an artificial person separate from its members। सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर को ओनर ही बोलते हैं जी, पार्टनरशिप के ओनर को पार्टनर्स बोलते हैं, कंपनी के ओनर्स को शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इट नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल, कल बताया था आपको, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, द ओनर्स ऑफ विच आर नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन आपको याद होगा, इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ अ मेंबर डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी, मीनिंग दैट कंपनी कंटिन्यूज इवन इफ अ मेंबर और मेंबर्स बिकम इंसॉल्वेंट और डाइज। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनीज एक्ट 2013 का कहता है जी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मीन्स कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कैरेक्टरिस्टिक्स जी, पहला जी इनकॉर्पोरेशन, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन सेटअप बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, सू और बी सूड फॉर इट्स डेट्स एंड एक्शंस। अगला है जी परपेचुअल एक्सिस्टेंस, अ कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन, that is its existence is not affected by death, lunacy or bankruptcy of its members or shareholders. Life of a company comes to an end by winding up through the process of law. Limited liability, very important one, sole proprietorship liability is unlimited, partnership liability is unlimited. In the company form of organization, liability is limited. Liability ओनर की होती है, ओनर का नाम है शेयर होल्डर। कंपनी ने शेयर इशू किया 100 रुपए का, कंपनी 100 रुपए आपसे इकट्ठा लमसम में भी मंगा सकती है और इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगा सकती है। अगर कंपनी ने आपसे 100 रुपए इंस्टॉलमेंट्स में मंगाए हैं और कंपनी अभी तक आपसे 70 रुपए मंगा चुकी है और आप 70 रुपए पे कर चुके हो, तो आपकी लाइबिलिटी है सिर्फ 30 रुपए। बचा हुआ शेयर का प्राइस, एक शेयर का, आपके पास 100 शेयर्स हैं, 100 इंटू 30, 3000। तो एट द मैक्स वेन एवर द कंपनी विल कॉल द रिमेनिंग 30 रुपीज, यू हैव टू पे दैट। योर लाइबिलिटी इज ओनली 3000 रुपीज। कंपनी जिए, कंपनी मरे, कंपनी बिके, आपको कोई लेना देना नहीं, आपके पार्टनर सेफ हैं जी। योर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। So limited liability of its members is limited to the face value of the shares subscribed by them or amount guaranteed to be paid at the time of winding up in the case of companies limited by guarantee। ये companies limited by guarantee क्या है जी, आगे जाके specifically आएगा types of companies में। However, in case of companies incorporated with, ये भी आपके पास आगे जाके आएगा जी, unlimited liability company, liability of the members is unlimited। अपने यहां पर नॉर्मली जो कंपनियां चलती हैं वो सिर्फ चलती हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। Transferability of shares, shares of a company are freely transferable in the case of companies listed on a stock exchange. In the case of unlisted companies and private companies, it is regulated by AOA of the company। किनके शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? अगेन 1 मार्कर। शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, वो भी उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी 2 तरीके की होती है, लिस्टेड और अनलिस्टेड।
अनलिस्टेड कंपनी है आपकी, पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आपके शेयर्स ट्रांसफर होंगे कि नहीं ये गाइड करेगा आपका एओए। याद है जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड देन इट इज एमओए, मेमोरेंडम ऑफ। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। Thus management and ownership are separate in the company form of organization. Common seal. A company may or may not have a common seal. If it has a common seal matlab stamp, it is affixed to all the important documents of the company. Honey, partnership and joint stock company. Partnership ji formation. It's set up by an agreement between among the partners. Registration is not compulsory under the Indian Partnership Act 1932. It is set up by registration under Companies Act or under any previous Companies Act. Regulatory Act जी, पार्टनरशिप पे केड़ा एक्ट लगता है? कंपनीज पे। नंबर ऑफ मेंबर्स जी, पार्टनरशिप मिनिमम मैक्सिमम। सेक्शन कौन सा है, कौन से एक्ट का है? 2000। रूल केड़ा है, कौन से रूल्स का? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 अंडरलाइन कर लो जी। मैंने आपको ये पार्टनरशिप में भी करवाया था, ये पूरी जन्म कुंडली है जी। सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 जो है जी, 50 मेंबर्स हैं। रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। आई इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जी, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं जी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग इट्स प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय मेंबर्स। एक और कंपनी है जी नीचे, वन पर्सन कंपनी हैज ओनली लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। जॉइंट एंड liability of the members is limited to the amount of shares held by them or the amount guaranteed to be paid by them on the winding up of the company in case of companies limited by guarantee. In the case of companies with unlimited liability, liability of members is distribution of profits. Profits are distributed in as is or specified in the partnership deed, or equally if the partnership deed is silent or doesn't exist. हाँ जी, उसके बाद जी इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हाइल प्रपोज्ड डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। सिलेबस के आखिरी चैप्टर पे जब पहुंचोगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन डिटेल ये सारे डिविडेंड्स की बात की जाएगी। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी अमंग इट्स शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। टाइप ऑफ डिविडेंड होते हैं, उन्होंने दो की बात की है, एक इंटरिम है और एक प्रपोज्ड डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं ड्यूरिंग द ईयर डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। 2 क्वार्टर निकल गए, दोनों क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाएगा। जितना भी डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया उन्हें शेयर होल्डर की इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है। फिर आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। ये डिक्लेयर होता है साल के एंड में। साल के एंड में इसे प्रपोज्ड डिविडेंड बोलते हैं। ये प्रपोज करते हैं डायरेक्टर्स कि हम जी 20% डिविडेंड देना चाहते हैं। फिर आपके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर ऑब्लिगेशन है कंपनी को कि उसे एजीएम करनी पड़ेगी, एनुअल जनरल मीटिंग। उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स हैं वो अप्रूव करेंगे कि 20% डिविडेंड लेना है कि नहीं लेना। उनके पास क्या ऑप्शंस होंगे? उनके पास ऑप्शंस होंगे 20% डिविडेंड ले लो, उनके पास ऑप्शंस होंगे 20% को कम कर दो, उनके पास ऑप्शन होगा कि हम डिविडेंड नहीं लेंगे, उनके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि 20 से 25% डिविडेंड वो बोलेंगे दे दो और कंपनी दे देगी। जितना डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया है शेयर होल्डर के पास एनुअल जनरल मीटिंग में, या तो उसे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है, या उसे रिजेक्ट करने का ऑप्शन है, या उसे कम करने का ऑप्शन है। उससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्लीज। मैनेजमेंट। बिजनेस में भी मैनेज बाय और एनी वन ऑफ देम। बिजनेस इज मैनेज बाय द डायरेक्टर्स हु आर चोजन बाय द transfer of shares. A partner can transfer his share of profit to other person as is provided in the or with the consent of, except in the case of unlisted and private companies transfer of shares is not restricted. Basically अगर आपकी public limited company और वो stock exchange पे listed है only then the shares can be transferred. आपकी public limited company है वो stock exchange पे listed नहीं है, या आपकी private company है तो आप अपने shares जो है वो transfer नहीं कर सकते। Next, business. A partnership can carry on if all the partners. A company can be in a business that is permitted by of, आपको मेंशन करना पड़ेगा एमओए में कि भैया हम कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, और अगर आपने कुछ मेंशन कर रखा है देन यू हैव टू
डू ओनली दैट बिजनेस, आप उस बिजनेस से डिविएट नहीं हो सकते। नेक्स्ट जी, अ पार्टनरशिप में बी बाउंड अप बाय एन और बाय एन, अ कंपनी कैन बी बाउंड अप बाय द प्रोसेस प्रिस्क्राइब्ड इन stability of the business. It is affected by death, retirement or insolvency of partners, shareholders, death, insolvency or transfer of shares do not affect the continuity of the company. अगली हेडिंग क्या है जी? वेरी इंपॉर्टेंट, वन मार्कर जी, किसी में से एक भी पूछा जा सकता है आपसे। पहली कंपनी का नाम जी, दूसरी कंपनी का नाम, तीसरी कंपनी का नाम। ये 1% कंपनी न्यूएस्ट ब्रांच ऑफ कंपनी है, जहां पर कंपनी को एक ही बंदे की जरूरत है, एक ही बंदा जो आगे, ध्यान से सुनिएगा, सिंगल पर्सन कैन रन पार्टनरशिप, सिंगल पर्सन कैन रन सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल पर्सन कैन रन कंपनी। यस, 1% कंपनी, एक ही पर्सन चाहिए जी। आप सिंगल पर्सन हो, आप अपनी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर सकते हो। आइए, 1% कंपनी इज अ कंपनी विच हैज ओनली नेचुरल पर्सन एज अ मेंबर, और नेचुरल पर्सन मीन्स पैदा हुआ है, आर्टिफिशियल मेंबर नहीं है, कोई कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, वो नेचुरल पर्सन है, बर्थ लिया उसने। सेक्शन 2 अंडरलाइन कर लो, सब सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है 1% कंपनी को। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली एज अ, केड़ा रूल लगता है जी इस पे? कंपनीज रूल्स 2014 रिलेटिंग टू 1% कंपनी प्रिस्क्राइब्स दैट। नीचे आपको 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 में से कोई भी एक मार्कर में आपको आ सकता है जी। ओनली अ नेचुरल पर्सन, और वो भी कौन होना चाहिए? एंड और क्या होना चाहिए? एनआरआई नहीं चलेगा। कैन फॉर्म, वो 1% कंपनी बना सकता है, या वो नॉमिनी हो सकता है फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी। इन्होंने 1% कंपनी खोली जी, ये उसके शेयर होल्डर हैं, अब इनको अपना एक नॉमिनी बनाना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ समथिंग हैपेंस टू हर, तो कंपनी कौन चलाएगा? इन्होंने इसे नॉमिनी बना दिया। अब ये 1% कंपनी नहीं खोल सकते, क्योंकि ये क्या है? नॉमिनी ऑफ, शेयर होल्डर ऑफ 1% कंपनी। नेक्स्ट, 1% कंपनी कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी और बिकम नॉमिनी ऑफ, बता दिया जी आपको। नेक्स्ट, धंधा करने के लिए खोलोगे जी, चैरिटेबल ट्रस्ट खोलनी है तो एनपीओ खोलो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, इट कैन नॉट कैरी एक्टिविटीज इंक्लूडिंग, मैंने 1% कंपनी खोली जी, मैं रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, एप्पल, सैमसंग, सोनी किसी का शेयर नहीं खरीद सकता जी। मैं वो काम नहीं कर सकता कि उनका शेयर खरीदा और बेचा, वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वो नहीं कर सकते हम। पेड अप शेयर कैपिटल किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 50 लाख। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी नहीं होनी चाहिए? मतलब 50 लाख रुपए लगा सकते हो जी आप, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ द 3 years शुड नॉट एक्सीड। आई होप आपको एवरेज और टर्नओवर का मतलब मालूम है। टर्नओवर का मतलब जी सेल, 3 साल में हद से हद कितने की सेल कर सकते हो? 6 करोड़। एवरेज 3 साल का 2 करोड़। ऑन एन एवरेज आप 2 करोड़ से ज्यादा 3 साल की सेल नहीं कर सकते। मतलब एक साल में आपने 4 करोड़ की सेल कर दी, तो बाकी के 2 सालों में आपकी सेल 2 करोड़ से इन टोटालिटी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, एवरेज हो गया जी। क्लियर हो गया जी। मतलब आपके ऊपर सीलिंग लग गई। अगर 1% कंपनी में काम करना है, आपने उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना है, तो 50 लाख से ज्यादा की कैपिटल नहीं हो सकती आपकी, और आप 6 करोड़ से ज्यादा 3 साल में माल बेच नहीं सकते। अगर आपने बेचा, फिर आपकी 1% कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आपको निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर चाहे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओ, उसके बाद चाहे आप पार्टनरशिप में जाओ, बट 1% कंपनी के बेनिफिट्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। 1% कंपनी कैन हैव एटलीस्ट but not more than, the name of 1% company ends with private company जी। A private company is a company which has a as is के ऊपर क्या लगा है? स्टार, bottom of the page। The companies are not required to have minimum paid up capital at present, wide notification
डेटेड 29 मई 2015, जितनी आपको ठीक लगती है उतनी कर लो, एंड विच बाय इट्स एओए रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स एक्सक्लूडिंग इट्स पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज टू where shares are held by 2 or more persons jointly, they are considered as a single member, prohibits invitation to the public to subscribe for any securities of the company. Section 2 subsection 68 है जी. A private company should have at least not more than 15. The name of the private company ends with private ltd. ltd stands for limited. पूरा limited कोई नहीं लिखता जी, capital L, small t, small d, फिर full stop. That is private limited. Next, बोलो जी. A public company is a company which has a minimum paid up capital as may be, कुछ नहीं है प्रिस्क्राइब जी, is a being of a which is, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है फिर वो कौन सी होगी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी. कैसे पता चला? आखिरी में वर्ड क्या लिखा? लिमिटेड. रिलायंस फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड, अब ये प्राइवेट कंपनी है, बोलो जी, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि केडी कंपनी है. तो जो प्राइवेट कंपनी है वो भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? पब्लिक. दोबारा से पढ़ लो, इज अ प्राइवेट कंपनी, इसीलिए मैंने नाम बोला रिलायंस फुटवेयर प्राइवेट लिमिटेड. बीइंग सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है, विच इज नॉट अ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. हाँ जी, कम से कम 7 मेंबर्स, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम मैक्सिमम. द नेम ऑफ पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड. द पब्लिक कंपनी इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू, एंड पब्लिक कंपनी अगर आपकी लिस्टेड है तो कैन रेज इट्स कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. शेयर्स ऑन इश्यू टू पब्लिक आर लिस्टेड ऑन, एंड द कंपनी इज कैटेगराइज्ड एज securities listed on stock exchange, can be sold or purchased without restriction. Director 1 person company, minimum 1, maximum 15. Private minimum 2, maximum 15. Public minimum 3, maximum 15. हाँ जी, आगे क्या है जी? Categories of on the basis of लाए. चलिए पढ़िए, नाम पढ़िए. अगली पहली का नाम, इसका एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं. आपके पास शेयर है 100 रुपए का, कंपनी ने 70 रुपए मंगाए, 30 रुपए मंगाने बाकी हैं, आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 30 रुपए की है. दैट्स इट. दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. जितनी भी आपकी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, जो बड़ी बड़ी देश की और विदेश की कंपनियां, वो सब जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, और कंपनीज वो सारी हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. A company having the liability of its members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid on the shares held by them is termed as company limited by shares. अगली जी. As the name suggests, the liability of its shareholders is limited or unlimited. उनके personal assets are liable to pay for the debts of the company if the assets of the company are not sufficient enough to meet its liabilities, like in dissolution. It's a company where the liability of its members is, thus in the event of winding up of the unlimited company, debts of the company, if not met from the assets of the company, are met from of the next one, company limited by, it is a company having the liability of its members limited by the memorandum to such an amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of it being wound up. आप कंपनी के मेंबर बने, वो कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी. जब आप उस कंपनी के मेंबर बने, आपने एक अग्रीमेंट साइन किया. अग्रीमेंट में आपने लिखा कि जब भी ये कंपनी वाइंड अप होगी मैं 10 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करूंगा. कितना है? तो जब भी कंपनी वाइंड अप होगी आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे. कहां से ला रहे हो वो आपने देखना. दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. याद है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स. आपने गारंटी दे दी कंपनी को, भैया काम करो, लेकिन धंधा डूबा तो मैं कितने डालूंगा पैसा उस टाइम पर कंपनी के डेट्स को पूरा करने के लिए? 10 लाख. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन, आओ जी आओ, नंबर ऑफ मेंबर्स जल्दी बताओ जी, आप नीचे देखने की लोड़ नहीं. 1 पर्सन कंपनी मिनिमम, मैक्सिमम भी. हाँ जी, प्राइवेट कंपनी मिनिमम, मैक्सिमम. पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम,
मैक्सिमम नो लिमिट। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स जी 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी एओए प्रिस्क्राइब करेगा कंडीशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ। हाँ जी, पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो फिर रिस्ट्रिक्शन है बाय द एओए। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस नॉट एप्लीकेबल। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इज इशू टू। अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर रहे हो तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ prospectus is filed with the registrar of companies if shares are issued on, अंडरलाइन कर लो जी सर, when is statement in lieu of prospectus filed with the registrar of the companies if shares are issued on private placement. Next, subscription of shares, 1% company shares cannot be offered to public, for private company shares cannot be offered to public, company shares can be टू फॉर। नेक्स्ट जी एओए, स्पेशल एओए आर, स्पेशल एओए आर टेबल एफ जो कंपनीज एक्ट में गिवन है वो अडॉप्ट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप अपना एओए भी ले सकते हो विच कैन हैव क्लॉजेस डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन्ड इन टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट विच विल ओवरराइड टेबल एफ। यहां तो आपका अपना एओए बना लो। अगर आप अपना एओए नहीं बना रहे हो और फिर कहीं किसी जगह पे फंसते हो, जैसे पार्टनरशिप में फंसते थे तो कहां जाते थे, पार्टनरशिप एक्ट 1932, अब कहां जाओगे, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहां भाई 1 15, 2 15 और 3 15। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर ना, उधर शेयर्स में बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर्स। लिस्टेड कंपनीज शेयर्स कैन बी अलॉटेड ओनली इफ, याद है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन, सेबी प्रिस्क्राइब करती है जी कंपनी को कम से कम 90% इशू जितने उन्होंने शेयर्स किए हैं बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पैसा मिलना चाहिए। अनलिमिटेड लिस्टेड कंपनी शेयर्स कैन बी अलॉटेड एज द डायरेक्टर्स डिसाइड। द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 प्रिस्क्राइब्स दैट द कंपनी में डिसाइड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आएगा जी पेज नंबर 8.7 सेकेंड पैराग्राफ प्रोस्पेक्टस के नीचे पूरी कंडीशन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट जो बोर्ड के पेपरों में आ भी चुका है और आपको भी आता है, द हेडिंग इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 8th वापस आओ 8.6 पेज, क्या लिखा है 8th में, 8th बेसिस ऑफ डिफरेंस, इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम, इट कैन नॉट इनवाइट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम, इट कैन इनवाइट एंड एक्सेप्ट deposits from, name the word private limited, the word limited। हाँ जी, अगला जी, याद है जी, पूरा रट्टा मारा होगा आपने 11वीं क्लास में। 4 स्टेप्स होते हैं इसके। पहला स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंपनीज, पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ, दीज पर्सन आर नोन एज। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन और a company is incorporated following the procedure prescribed in, the promoters after getting the name of the proposed company approved from submit what, in the memorandum of association the promoters also undertake to subscribe the stated number of shares once the company is incorporated। अगला जी, consent of first directors to act as, and a declaration that the requirement of the Companies Act have been complied. The registrar of the companies thereafter issues what, कंपनी आ गई जी एग्जिस्टेंस में लेकिन धंधा नहीं कर सकती, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड a company has to obtain certificate for which declaration is to be filed, underline कर लो, within 180 days from the incorporation। A company has to submit a declaration to the effect that every subscriber to the memorandum of association has paid the amount for the shares undertaken by him or her to subscribe। अगली आइटम जी, कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाओगे जी लुधियाना वाले तो जाके कॉलेज में आपको भरना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है जी, एक आपकी मैगजीन टाइप ब्रोशर टाइप चीज होती है जिसमें आप जिस भी कंपनी के शेयर्स जो हैं खरीदना चाहते हो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। आजकल तो सब कुछ डिजिटल है जी, तो डिजिटली आपके पास एक पूरा पीडीएफ आ जाएगी, उस पीडीएफ में कंपनी ने
अपनी विजन के बारे में लिखा होगा, अपने डायरेक्टर्स के बारे में लिखा होगा, क्या बिजनेस करना है उन्होंने, कितनी उनको कैपिटल चाहिए, ये सब कुछ मेंशन होगा। और एंड में एक फॉर्म भी दिया होगा जी, जो आपको भरना होगा, जो होगी एप्लीकेशन। अगर आप शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हो, उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अ पब्लिक कंपनी इश्यूज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड इन विच ऑफ आर along with for which shares of the issue of securities shall be, basically आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। prospectus means any document described or issued as prospectus and includes, अंडरलाइन कर लो जी, एफएम वालों को पता होगा, रेड हेरिंग prospectus और शेल्फ prospectus or any notice, circular, advertisement or other documents inviting offers from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। शौर्य सारा आज ही सो जाएगा। हाँ पता मेरे को, एक बार तो विभू ने तेरे को उठाया, उठ जा भाई, मॉर्निंग हो गई, और ये हाथ डा ऐसे, ऑब्वियसली सपोर्ट देके बैठा तो होएगा, ऐसे मुंडी जाएगी तो अपने कैसे करेगा। सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आइए नहीं, अगला हेडिंग क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन के दो पंगे हैं जी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक आपको बताता है सेबी, और एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको बताता है कंपनीज एक्ट। दोनों अलग अलग हैं जी। कंपनीज एक्ट 2013 कानून है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेबी है वॉच डॉग टू लुक आफ्टर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनीज। सेबी एग्जिस्टेंस में आया था वही स्कैम के बाद 1992 के। तो सेबी की गाइडलाइंस अलग है, और जो हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 है, उसकी गाइडलाइंस अलग है। सेबी का तो तुम्हें पता है, 11वीं क्लास पता है। आपने जनता को ऑफर किए 10 लाख रुपए के, 10 लाख शेयर्स, कितने? 10 लाख शेयर्स, और 10 लाख रुपए के शेयर्स में जमीन आसमान का फर्क है जी। 10 लाख शेयर्स इज द नंबर ऑफ शेयर्स। 100 रुपए का एक शेयर है, 10 लाख इंटू 100, 10 लाख इंटू 100, 10 करोड़। अगर आप 100 रुपए का शेयर इशू कर रहे हो और 100 का 100 रुपया इकट्ठा मंगा रहे हो, पैसा मंगा रहे हो इकट्ठा, तो 10 करोड़ रुपया आ गया जी इशूड कैपिटल। हाँ क्या ना? 10 करोड़ का 90% करो। अगर 9 करोड़ रुपया आपको नहीं मिला, आपके बैंक के खाते में नहीं आया 9 करोड़ रुपया, तो आप अपने आईपीओ को खत्म करोगे। आपका आईपीओ क्या होगा? खत्म हो जाएगा। पैसा जितना भी आया 9 करोड़ से कम आपको वापस करना पड़ेगा विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। विद इन स्टिपुलेटेड टाइम नहीं वापस किया तो फिर उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये है सेबी की शर्त। अब सेबी ने ये शर्त क्यों रखी है जी? लॉजिक बहुत सिंपल है। आप अगर 10 करोड़ का आईपीओ निकाल रहे हो, इसका मतलब आपको 10 करोड़ रुपया चाहिए टू स्टार्ट द बिजनेस, टू बाय द लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, सब कुछ के लिए आपको 10 करोड़ चाहिए। और अगर आपको अभी 9 करोड़ भी नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपकी कंपनी की मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो घर जाओ। ये कहता है कौन? सेबी। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 कहता है भैया मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन कर दो एमओए में, जितनी तुम्हें लगती है जरूरी है अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए। जितनी तुमने मेंशन कर दी अपने डॉक्यूमेंट में, फिर उतनी सब्सक्रिप्शन तुम्हें मिलनी चाहिए। आइए जी, एज पर सेक्शन 39 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज अमाउंट द कंपनी स्टेट्स इन द विच मस्ट बी। माधव वापस आ मेरा बेटा, ये चैप्टर ना टीयर अपार्ट कर देगा बीच में से। 3 स्टेजेस आएंगे जी, सुन लो। 3 कैंसर वाली, 3 इस चैप्टर की। पहली स्टेज कई उसी में दम तोड़ देंगे, फिर एक ही रोना होगा, समझ तो आ नहीं रहा क्या करूं जाके, समझ तो आ नहीं रहा क्या करूं जाके। इतना मैं बता दूं, लुधियाना छोड़ो, पूरे इंडिया में कहीं पे भी चले जाना, समझ नहीं आना अगर यहां नहीं आया तो। फिर आएगी दूसरी स्टेज, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, कई वहां दम तोड़ेंगे। फिर आएगी तीसरी स्टेज, री इशू ऑफ शेयर्स। मैं आपको ना भले टाइम की बात बताता हूं, जब अकाउंट्स का पेपर, वाकई अकाउंट्स का पेपर हुआ करता था, अब तो मजाक है। एक बालिका थी, अब बालिका की बालिका हो चुकी है। तो उस टाइम पर वो बालिका पढ़ने वाली थी, उसका फाइनल का स्कोर बता दूं मैं आपको। बीसीएम की थी रोहानी अग्रवाल, उसका फाइनल का स्कोर था बोर्ड्स में 99 आउट ऑफ
100। डन। और वो पढ़ने वाली थी, बहुत ब्रेनी थी और सिंसियर भी थी। उसकी वर्डिंग थी अपने सीनियर को, जो उसका सीनियर था, शेयर कैपिटल तो समझ ही नहीं आ रहा। ये मैं आपको भले टाइम की बात कर रहा हूं, जब जनरेशन पढ़ने वाली हुआ करती थी, जब उसको पता था कि 12वीं के नंबरों के दम पर ही 13वीं होगी, उसकी नहीं एडमिशन 13वीं क्लास में बीकॉम। तुम लोगों के दिमाग में तो, आधी जनता के दिमाग में तो यही फतूर है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, क्या करना है इसका, इसके दम पर एडमिशन थोड़ी होनी, एडमिशन तो एंट्रेंस दे के होनी। एसआरसीसी तो एंट्रेंस दे के मिलेगा, हिंदू हंसराज तो एंट्रेंस दे के मिलेगा। तो एंट्रेंस में सिलेबस कहां से आएगा, यमराज के पास से। उसमें जो सीयूईटी का पेपर होगा उसमें अकाउंट्स का केड़ा सिलेबस आएगा, 13वीं क्लास का कि 12वीं क्लास का? तो 12वीं का सिलेबस सीबीएसई का ही आएगा, जो कुछ आप पढ़ रहे हो वही आएगा, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। नहीं नहीं, डीयू थोड़ी जाना, हमें तो नार्सिमुंज जाना, क्राइस्ट जाना, सिम्बियोसिस जाना, फ्लेम्स जाना, एमिटी जाना, ओपी जिंदल जाना, वहां जाके करना क्या है पता थी? पंगड़े पाने हैं। हाँ हम तो आईपी मैट करेंगे, हम तो आईआईएम जाएंगे। फिर वहां जाके क्या करोगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, क्या करोगे? समथिंग रिलेटेड विद अकाउंटेंसी, वेदर यू डू बीबीए और यू डू बीकॉम और यू डू F&IA, जो भी तुम्हारा लल्ला पब्बा बीबीए के फैंसी कोर्सेज चलते हैं, अल्टीमेटली वहां जाके भी क्या करोगे? अकाउंट्स। केड़ा 13वीं का? नहीं, ये बताते नहीं ना बाकी के लोग। जो पहला सेमेस्टर, नहीं पहला और दूसरा सेमेस्टर दोनों पता किससे होते हैं? 11वीं और 12वीं के अकाउंट से, जो वहां पे किसी ने नहीं पढ़ाना। कल मेरे को कॉल आई है स्टूडेंट की, एमबीए, सर यहां तो किसी को पढ़ाना ही नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहे हैं, नोट्स भेज दो। 3rd बुक CYB भेजा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। ये जो तुम अब कर रहे हो ना, इसकी दूर दूर तक तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जो कहीं दिमाग में तुम फतूर बिठा के बैठो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसने हमें कहीं नहीं लेके जाना, तुम्हें जहां कहीं भी लेके जाना है इसी ने लेके जाना है। और जिनके भी एंट्रेंसेस का सेटअप है, एक होता है नाम PI, पता है, पर्सनल इंटरव्यू। वहां पर क्या पूछना है? तुम्हारे पापा की वसीयत, तुम्हारे नाम पे कितना पैसा, कितनी जायदाद है, क्या पूछना है PI में? बोलो क्या पूछेंगे? 11वीं और 12वीं का अकाउंट्स। वहां फेल हो गए, गेम ओवर। IIM जाना, हमने तो IIM तो बहुत सारे खुल गए, IIM जाएंगे, सीधा लैंड ही वहीं करेंगे जेब में बैठ के डोरेमोन की। तो जब IIM में जाओगे और IIM का स्कोर क्रैक करोगे और आपके कॉम्पिटिटर का भी सेम स्कोर आ गया, फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 80-90 पूरे 100, है ना? जिसके ऊपर एंड आ गया वो ले लेंगे वो। फिर आगे व्हाट्स द सेकंड क्राइटेरिया है? PI नहीं जनाब, 12वीं के मार्क्स, वो भी मैच कर गए। 10वीं के मार्क्स, ये थोड़ी बताना है। एंट्रेंस पढ़ो बस, एप्टीट्यूड करो, जीके करो, होगी एडमिशन। तो तुम ही थोड़ी कर रहे हो इंडिया में। वहां कंपटीशन कोई टैग का थोड़ी है, कोई DAV का कंपटीशन थोड़ी है। किसका कंपटीशन है? ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन है। कि तो मैं IIM की बात कर रहा हूं, तुम्हें लगता है क्राइस्ट भी हो जाएगा, नासिमुंजी भी हो जाएगा, फ्लेम्स भी हो जाएगा, एम हो जाएंगे? कूड़ा उठाना ना उन्होंने, है ना? कूड़ा उठाना उन्होंने, फिर गटर में डाल देंगे। जौहरी ना हीरा ही उठाता है, अनकट कोयला नहीं उठाता। अभी कोयला ही हो और रहना भी कोयला ही है। थोड़ा सा जागो, मैच्योर हो गए हो अब बाकी चीजों में, इसमें भी हो जाओ। अब तो 1.25 साल हो गया, पता ही होगा आसान काम नहीं है ये। और अगर नहीं लग रहा है आसान है, आज तारीख नोट कर लो, क्या है 14, 21 तारीख को फिर पूछ लूंगा। आसान है, बाकी 25 तारीख को तो पता चल ही जाएगा। याद है 25 तारीख को क्या है? फुल पार्टनरशिप, वो पता चल जाएगा। 100 दिन लगाए हमने पार्टनरशिप पे। 36 नंबर का टेस्ट होगा, बोर्ड लेवल का होगा, बोर्ड में ही क्वेश्चन आए हुए होंगे, वो देख लेना तुम कहां स्टैंड करते हो 36 नंबर में से।
कितने ले पाते हो, इज्जत बचा पाते हो कि लुटवा आते हो। मेरा ये सिर्फ तुम्हें बताने का एक ही मोटिव है, तुम एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हो, करी चलो, जहां से मर्जी करो, XYZ, नॉट टू डू दैट एट द एक्सपेंस ऑफ दिस। नॉट ओनली अकाउंटेंसी बट BST, इको, इंग्लिश, मैथ्स अगर ले रखा है तो इसे मत करो। हमारा सिस्टम, अब मैं ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा, नहीं तो भर भर के गाली देता मैं। इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं कि आप खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप बालक को बोल रहे हो एंट्रेंस की तैयारी करो, आपको मिर्चें लग जाती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक कि कोचिंग इंडस्ट्री क्यों चल रही है, उल्लू के पट्टों पर इतना औखा पेपर क्यों बनाया। फिर सौखा बना लो, फिर अपने स्कूल सिस्टम को इतना दुरुस्त कर लो कि बच्चे को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े एंट्रेंस के लिए। तुमने IIT JEE एडवांस, मेन, नीट बना दिया। नॉन मेड और मेड का तुम लोगों के भी यार दोस्त होंगे जो 10वीं के बाद जुदा हो गए जुदा। कोई कुत्ते के बाप पूछता स्कूल को? तुम भी नहीं पूछते, लेकिन तुम्हें पूछना पड़ता है। वो पूछते हैं? बोलिए, नहीं पूछते। 60% चाहिए नंबर और आप नीट के लिए एलिजिबल हो गए, हाँ के ना? तो एक बात बताओ, PCM और B जो 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे हो, जब नीट का पेपर होगा तो वो एडवांस लेवल हो जाएगी कि सेम होगा? बेसिक सेम होगा कि नहीं होगा? तो आपने बालक को हटा ही दिया 11वीं 12वीं से, तो वो 11वीं 12वीं क्यों पढ़ेगा? सेम इज द केस विद यू पीपल। अब तुम भी हट गए, CUET, IPM, IP मैट जाना है, एंट्रेंस की तैयारी करनी है। ओ भाई, बेस तो यही है। अब एक बात बताओ, IIT JEE नीट कैसे आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप। एम आई राइट? हाँ के ना? CUET कैसे आता है? ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मैं भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही करा देता हूं, बनाना सीख लोगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्रीज ऑफ शेयर कैपिटल। फिर जब कहीं अकाउंटेंट बन गए, CA बन गए, या अकाउंटेंट और CA से बात कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप खेलना, ABCD। ITR ऑब्जेक्टिव टाइप में भर लेना, भरी जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑब्जेक्टिव टाइप खेलता है, ABCD, जे काटूं, ये सिलूं के ये सिलूं, ऑब्जेक्टिव टाइप खेलता है। बोलो, बेसिक बायो तो कहां पढ़ाई जाती है? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, बाकी तो इन डेप्थ होता है फिर काम। तो वही आप जो है खराब कर रहे हो। तो यही प्रॉब्लम है, यहां पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है। OSM याद है ना? हाँ, कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है। आपको पता है CBSE क्या है? क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, कंफ्यूज्ड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है CBSE पता कब क्यों बना था? सिर्फ सर्टिफिकेशन देने के लिए, सिर्फ पेपर लेने के लिए। सारा कुछ हम ही खाएंगे। फिर स्कूलों की एफिलिएशन देनी शुरू कर दी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या करेगी? पट्टा गोल हो गया। तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम को समझो। जो बेसिक चीज है ना, वही काम में आनी है। और इतना बता दूं, 10वीं तक जो पढ़ के आए हो, कहीं नहीं लग रहा है? 1.25 साल हो गए। बैटल ऑफ प्लासी, पानीपत, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लग रही है कहीं? इवन मैथ्स भी नहीं लग रहा, सिवाय जहां लग रहा वो तुमसे लगाया नहीं जा रहा। जो बेसिक कैलकुलेशन है वो तुमसे हो नहीं रही। तो जो अब पढ़ रहे हो ना, यही आगे जाना है। इसी के दम पर अगर तुमने कहीं सोचा कमाना है कुछ, इसी के दम पे कमाओगे, बिल्कुल इसी के दम पे। जो 11वीं 12वीं पढ़ रहे हो, जो अगले 3 साल पढ़ोगे, जो उसके अगले 2 साल पढ़ोगे। हाँ, अगर तुमने सोच ही रखा हमने पढ़ाई से रिगार्डिंग कुछ नहीं करना, तो भाई मेरे को एक इंडिविजुअल मैसेज कर दो, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं तुम्हें। अपने को क्या है, 30,000 फीस आ गई, कहानी खत्म। रिजल्ट तो तुम्हारा आ ही जाना है, नॉलेज से तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं। मैं एम ही अपना खून जलाई जाऊं, है ना? फिर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं। पढ़ाया, जिसने पढ़ना पढ़े, नहीं पढ़ना ना पढ़े, कोई चक्कर नहीं। फिर टटियां क्यों लग जाती हैं सबको जब स्कूल के पेपर आते हैं? मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा। फिर ORS का गोल क्यों चाहिए तुम्हें? ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। एक तरफ तो तुम्हें इसकी कोई वैल्यू नहीं, छड्डो की है देखी जाओगी। फिर जब स्कूल का एक छोटा सा 40 नंबर का पेपर आता, फिर टटियां क्यों लग जाती हैं? ये बात नहीं समझ में आती। फिर अगर वहां टटियां लगती है तो फिर आप ब्रॉडर पिक्चर क्यों नहीं देख रहे? फिर 12वीं का बोर्ड नहीं देना कि स्कूल के पेपरों में नंबर लेके खुश हो जाना है, मिल जाएगी कहीं एडमिशन स्कूल के पेपरों के नंबरों से। कुत्ते के पा नहीं पूछता कोई, तुम खुद नहीं पूछते। तुम्हें पता तुम्हारे पास मई में पिछले साल 11वीं में कितने नंबर थे? अकाउंट्स बिजनेस इको, बोलो याद है?
कोई 2-4 बावले होंगे जिनको याद होगा, क्योंकि वो 10 साल से अपने लॉरल बोर्ड्स पे आते हैं, उनका नाम आता है, फिर सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता है। क्या होता है? याद है नंबर? छुट्टियां सबने की थी, सबने की थी, एक एक ने छुट्टी की थी, एक एक ने। याद कर लो, मई के पेपर आए थे, चंद चढ़ गया, हाय पेपर आ गए, हमें तो कुछ आता ही नहीं, 4 दिन के इकट्ठे पेपर हैं, अब तुम्हें नंबर नहीं याद। अगले साल जनवरी में, फरवरी में पूछूंगा मई में कितने नंबर आए थे, जुलाई में कितने नंबर आए थे, सितंबर में कितने आए थे, पता नहीं, टटियां फिर लग जानी। पढ़ना कुछ नहीं है, छुट्टी ट्यूशन से कर लेनी है, 14 घंटे दिखाना हम पढ़ रहे हैं, बीच में डॉट लगा लो 1.4, पढ़ना उतना ही है बस। बाकी तो फोन ही देखना, तेरा कितना हो गया, कितना रह गया है, आना छड़ना है, आई तो पता कर ला, हो तो पता कर ला, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू पीपल डू। छुट्टी कर लो, काउंटर, ट्यूशन नहीं जाना, हमारा पेपर है कल, मुझे था नहीं पढ़ना कुछ, ट्यूशन नहीं जाना बस। कहां थे जी? आपको दोनों का बता दिया था जी सेटअप। आइए जी, एज पर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1, As per section 39 subsection 1 of the Companies Act 2013, minimum subscription is the amount of the company states in the prospectus which must be subscribed, and the amount payable on application for the amount stated as minimum subscription have been paid to and received by the company by check or other instrument. तो सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 कहता है कि आपने प्रोस्पेक्टस में अगर 50 लाख रुपए की मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिखी है तो आपको 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। अगर आपको 50 लाख रुपए नहीं मिले तो आपका आईपीओ कैंसिल हो जाएगा जी। नेक्स्ट, सेबी द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर लिस्टेड कंपनीज प्रिस्क्राइब्स दैट अ कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ the shares issued for subscription before it allots the, thus in the case of public issue of shares at least 90% of the sum payable on application, or very important, minimum subscription stated in the whichever is should be by the company before the shares can be। देखो जी, गेम खेल गए। अब तुमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तुमने 10 करोड़ का आईपीओ निकाला, 10 करोड़ रुपए तुमने इशू कर दिए, 10 करोड़ रुपए के शेयर्स, और तुमने अपने प्रोस्पेक्टस में लिख दिया 4 करोड़। कितने? 4 करोड़ प्रोस्पेक्टस में लिख दिया, मतलब सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली तुम्हारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई? 4 करोड़। सेबी की कितनी है? 9 करोड़। तो तुम शाणे बन रहे हो तो वो 1.5 शाणे हैं। अब 4 करोड़ और 9 करोड़ विच एवर इज, तो 9 करोड़ नहीं मिले तो आईपीओ कैंसिल। नेक्स्ट, इन केस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड विद इन एप्लीकेशन मनी हैज टू बी, प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मार्कर, डैम इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन मनी हैज टू बी विद इन फ्रॉम क्लोजर ऑफ द इशू। आपका इशू आपने इशू किया आज 14 तारीख है, आपने आज जो है वो अपना पब्लिक इशू ओपन किया और हफ्ते का टाइम रखा, 14, 7, 21, 21 तारीख को आपका इशू क्लोज हो गया। 21 तारीख से 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा वापस करना है। नेक्स्ट, क्या लिखा है जी? वेरी इंपॉर्टेंट जी, आपने किए थे 11th स्टैंडर्ड में भी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द, और इफ अ न्यू प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड सच एज रजिस्ट्रेशन फी, legal expenses, preparation of project report, public issue expenses, etc. These expenses are from or in that order in the year they are। यहां भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, बट नॉट इन दिस चैप्टर बट इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। तो बेसिकली आपको 2 चीजें क्लियर करनी है। पहली चीज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल गए हैं। वो सारा खर्चा जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी से पहले किया जाता है, लीगल एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस, ये सारे हैं जी आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जी, आपको इन्हें राइट ऑफ करना है। कब राइट ऑफ करना है? इन द वेरी ईयर इन विच यू हैव इनकर्ड ऑल दीज एक्सपेंसेस, you have 2 places to write them off. First one is security premium if you have,
If you don't have security premium, then through statement of P&L. Statement of P&L क्या है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बनाते हो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, उसे बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नेक्स्ट जी, शेयर कैपिटल ऑफ अ शेयर कैपिटल मीन्स that a company receives towards share capital from both, and share is a unit into which the capital of the company is. Each share has its nominal या face value. Holder of these shares are called, or the term used in share capitals are discussed later in the chapter. आओ जी. कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन. आपका शेयर 1 रुपए का हो सकता है, 2 का, 5 का, 10 का, 100 का, एटसेट्रा. एंड ईच सच यूनिट इज टर्म्ड एज, फॉर एग्जांपल, इन अ कंपनी टोटल कैपिटल ऑफ हाउ मच इज डिवाइडेड इनटू ऑफ, then each unit of rupees 5 is a, in the above case the company will be said to have a share capital of 10 lakh shares of rupees 5 is known as. चलिए जी, टाइप और काइंड्स और क्लासेस ऑफ शेयर्स. सेक्शन 43 बताता है जी आपके टाइप ऑफ शेयर्स जो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. पहला जी, दूसरा जी, प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन सेक्शन 43 बी सब सेक्शन बी बताता है जी. प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर्स व्हिच हैव द फॉलोइंग टू प्रेफरेंशियल राइट्स. जब कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले किन्हें डिविडेंड मिलेगा, और जब कंपनी वाइंड अप होगी तो पहले किनके पैसे वापस होंगे. Preferential right to receive dividend to be paid as fixed amount or on amount calculated at a fixed rate. It means if dividend is paid to the equity shareholder, dividend should also be paid to. Right to receive payment of capital on the winding up of the company before repayment of. Next जी, type or classes of preference shares. Preference shares can be broadly classified. पहला जी, on the basis of participation in, on the basis of convertibility and on the basis of वन मार्कर. कोई भी एक टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपसे जरूर पूछा जाता है जी. ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है जी, स्टैटिस्टिक्स एडअप होता जाता है, पिछला पार्ट भी. प्रेफरेंस शेयर्स यानी आपके पास 10 करोड़ के 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़. तो 10 करोड़ का 10% होता है 1 करोड़. 1 करोड़ का डिविडेंड है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलना है. अगर इक्विटी को मिला तो प्रेफरेंस को मिलेगा ही मिलेगा. सपोज कंपनी ने 1 साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं हुए थे, या कंपनी को प्रॉफिट्स हुए थे और कंपनी ने नया प्रोजेक्ट शुरू करना, उसमें पैसा चाहिए, तो उन्होंने डिविडेंड जो है वो जनता को नहीं दिया. आपका है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. केड़ा गया आपका 1 करोड़, अगले साल भी नहीं दिया, फिर से गया 1 करोड़, उसके बाद भी नहीं दिया, फिर से गया 1 करोड़, उसके बाद दिया, तो आपको 1 करोड़ मिल जाएगा चौथे साल जाके, अगर आपका केड़ा शेयर है. और अगर आपका है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर तो आपके 3 करोड़ गए नहीं. जब चौथे साल आपको कंपनी डिविडेंड देगी तो वो 1 करोड़ नहीं देगी, कितना देगी? 4 करोड़. दैट इज नोन एज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. आ जाओ. Cumulative preference shares have the right to receive arrears of dividend before dividend is paid to the equity shareholders. For example, a company has 10,000, 7% preference shares of 100 each. 10 लाख के शेयर हो गए जी. And the dividends for the year ended 31 March 2024 and 25 has not been paid. The company shall pay आपके डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर यानी 10 लाख के, 10 लाख का 7% 70,000. 2 साल का नहीं दिया था, 1,40, तीसरे साल का 70, टोटल कितना हो गया जी? 2,10. The company shall pay 2,10 as dividend for 3 years ended 31 March 2026 to the preference shareholder if dividend is paid to the equity shareholders. Non-cumulative preference shares do not carry the right to receive arrears of. In the above example, preference shareholders shall be entitled to receive dividend only for the year ended. That is 70,000 before dividend is paid to the. Next is on the basis of. N. What is dividend? शेयर ऑफ प्रॉफिट. ऊपर 70,000 क्या था? डिविडेंड. किसमें से दिया था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ 70 ही मिलेगा. कंपनी चाहे 70 लाख कमाए, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ कितना मिलेगा? 70,000. अब हेडिंग क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एन
कंपनी ने पैसा कमाया, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दे दिया, इक्विटी को उनका डिविडेंड दे दिया, अब जो बचा उसे बोलते हैं सरप्लस प्रॉफिट। तो अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उस सरप्लस प्रॉफिट्स में जितना भी आपका शेयर है वो मिलेगा। लेकिन अगर आपके हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स तो आपको इस बचे हुए सरप्लस प्रॉफिट में कुछ नहीं मिलेगा। द AOA अंडरलाइन कर लो, ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड दैट आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, holders of preference shares will also have a right to participate in the remaining profit. The preference shares having this right are called participating preference shares. फिर आता है ये non participating preference shares. Preference shares which do not have the right to participate in the remaining after have been paid are next on the basis of प्रेफरेंस शेयर्स में भी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और वो प्रेफरेंस शेयर्स जी जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में वो कन्वर्टेबल हो गए जी, बाकी नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू, और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी अ राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू, और नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन का मतलब होता है पे बैक करना। आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स से आपने पैसा ले रखा है, आपको उनका पैसा वापस करना है। अगर आप उनका पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस कर रहे हो देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप उनका पैसा वापस ही नहीं करोगे, आप उनका पैसा वापस करोगे ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, देन दे आर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लॉ पास हो चुका है जी, आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अब इशू ही नहीं कर सकते। आइए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड, ब्रैकेट प्लीज, फॉर देयर रीपेमेंट, और द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट इज टर्म्ड एज irredeemable preference shares are those the amount of which is returned by the company to the holders of such shares when the Companies Act 2013 does not permit irredeemable। नेक्स्ट जी केड़ा है जी, सेक्शन सब सेक्शन इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट, इक्विटी शेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली इशूड क्लास ऑफ शेयर्स एंड हैव risks, and the risk being losing part or all of the value of the, if the losses are, and the rewards being higher dividends and appreciation in difference between preference shares and equity shares जी। right to dividend किसको पहले मिलेगा जी, इक्विटी को डिविडेंड may or may not be paid on the equity shares even if it is paid on, and the rate of dividend is proposed by the every year and declared का मतलब जी approved। interim dividend is declared by the arrears of dividend। अगर आपके cumulative preference shares हैं तो arrear of dividend आपको मिलेगा before the dividend is paid on। dividend is declared every year। in case dividend is not declared for the year, it is not accumulated to be paid in the coming years to the equity share holders। convertibility जी, preference shares convert हो सकते हैं, equity हो सकता है जी no। redemption, preference shares are redeemed on the equity shares। company में buy back its share, अंडरलाइन कर लो जी, अब नॉर्मल एक्टिविटी होती है ये, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती। कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट जी सिक्स्थ पॉइंट, वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ओनली इन, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ on winding up preference share capital is before the equity shares, on winding up equity share capital is repaid। right to participate in the management, preference shareholder के पास कोई right नहीं होता जी to participate in the management of the company। equity shareholders have a right to participate in the management of the company। next, from बैलेंस शीट बनाई जाती है जी शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनी को कहता है कि आपको अपनी बैलेंस शीट में अपनी शेयर कैपिटल को नीचे लिखे हुए तरीके से शो करना है। पहली कैटेगरी का नाम ऑथराइज्ड, आगे आगे, दूसरी का नाम जी
तीसरी का नाम जी, फॉर क्या लिखा है जी, दो क्लासेस ही हैं जी आपकी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। पहली जी, आपने अपने एमओए में लिख दीजिए हमारी ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़ है, तो आप अपनी लाइफ टाइम में 100 करोड़ रुपया ही जनता से ले सकते हो, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं ले सकते। ये आपकी मर्जी है, 100 करोड़ आपने आज लेना है कि 100 करोड़ आपने गैप डालकर अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लेना, ये एमओए में आपने लिखा हुआ है। और आप क्या अपनी ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हो? हाँ, जो भी प्रॉपर प्रोसीजर है आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप अपने एमओए में अपनी ऑथराइज कैपिटल को चेंज कर सकते हो। लेकिन जब तक आपने चेंज नहीं किया तब तक जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल आपने लिखी हुई है, that is a maximum amount of money which the company can raise from the public by issuing its shares, whether they are of equity share or are preference shares. आओ, authorized capital, nominal capital, registered capital means such capital as is authorized by MOA to be the maximum amount of share capital of a company. Authorized nominal registered capital is stated in MOA and is the maximum that a company can issue for subscription as share capital. It is stated separately for each class or kind of share, preference and equity. Thus, authorized share capital under each class or kind may be more or equal to the issued capital, but cannot be, underline कर लो जी, authorized capital can be equal to issued capital, but authorized capital cannot be less than issued capital. आपकी 100 करोड़ की authorized capital है, आपको 100 करोड़ रुपए आज ही चाहिए, आपने 100 करोड़ के शेयर्स जनता को ऑफर कर दिए, इशू कर दिए, तो आपकी इशूड कैपिटल भी 100 करोड़ हुई जी और ऑथराइज्ड कैपिटल भी 100 करोड़ हुई। आपने एमओए में 100 करोड़ की ऑथराइज्ड कैपिटल लिख रखी है, क्या आप जनता को 150 करोड़ के शेयर्स ऑफर कर सकते हो? आपकी इशूड कैपिटल कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ एंड इज कॉल्ड ईच शेयर एज अ, जो बता चुके हैं जी, 1 2 5 10 कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ हाउ मच, रुपीज लिखा है जी साथ में, बोला करिए, मे हैव इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल एज फॉलोज। दो सेटअप्स दे रखे हैं उन्होंने, चेक कर लो। पहला सेटअप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लीज, एक कितने का है जी, टोटल कितने के हो गए जी? प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं जी, कितने का एक है जी, कितने की होगी जी? दूसरे सेटअप में पहले अमाउंट चेक कर लो, सेम ही है, 7.5 लाख और 2.5 लाख, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स चेक कर लो, डबल हो गए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर भी डबल हो गए, लेकिन प्राइस कम हो गई, 10 का 5 हो गया जी और 100 का 50 हो गया। दैट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। अगली कैपिटल जी, इशूड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होती है जी जो आप, दैट इज कंपनी जनता को ऑफर करती है। जनता मांग कितने रही है उसका इशूड कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। आपने जनता को 5 लाख शेयर्स ऑफर किए, 100 रुपए का एक है, 5 लाख इंटू 100 जी, 5 लाख इंटू 100 जी 5 करोड़। आपने जनता को कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए? जनता कितने शेयर्स मांग सकती है खुद सोचो। आपने 5 लाख शेयर्स ऑफर किए उन्हें, जनता 5 लाख मांग सकती है, जनता 5 लाख से ज्यादा मांग सकती है, जनता 5 लाख से कम मांग सकती है, हाँ क्या ना? आपने 5 लाख ऑफर किए, जनता ने 5 लाख शेयर्स मांग लिए, योर इश्यू इज फुली सब्सक्राइब्ड, योर इश्यू इज, आपने 5 लाख शेयर ऑफर किए, जनता ने मांगे जी 4.5 लाख, योर इश्यू इज अंडर सब्सक्राइब्ड। आपने ऑफर किए 5 लाख शेयर, जनता ने मांगे 50 लाख शेयर्स, आपका इशू ओवर सब्सक्राइब। अब अकल लगाओ, आपने 5 लाख ऑफर किए, जनता ने 5 लाख मांगे, तो आप उन्हें कितने दोगे? सुना नहीं, 5 लाख इंटू 100, 5 करोड़ इशूड कैपिटल। आपने 5 लाख ऑफर किए, जनता ने मांगे 4.5 लाख, आप उन्हें कितने शेयर दोगे? 4.5 लाख इंटू 100, 4.5 करोड़। व्हाट इज 4.5 करोड़? सुना नहीं जी, गलत जवाब। इशूड कैपिटल इज स्टिल 5 करोड़। जनता को आपने कितने शेयर दिए? 4.5 लाख शेयर दिए, 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए मंगाए, 100 रुपए मिल गए, 4.5 करोड़ इज नॉट इशूड कैपिटल, 4.5 करोड़ इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। केडी कैपिटल? इशूड वो है जो आप ऑफर कर रहे हो, वो चेंज होने वाली नहीं है। तीर कमान से छूट गया तो छूट गया, वापस कमान में नहीं आएगा।
तो आपने जितने शेयर ऑफर कर दिए दैट स्टैंड्स फॉर इशूड कैपिटल। आपने ऑफर किए 5 लाख शेयर, 100 का एक, जनता ने मांगे 50 लाख शेयर्स, अब इशूड कैपिटल 5 करोड़। कितने जनता को दोगे? 500 करोड़ के 5 करोड़? सब्सक्राइब्ड कैपिटल 5 करोड़। पॉइंट ओके हुआ जी। डिफरेंट सिनारियोज है, बाकी आगे जाके आएगा, क्लियर हो जाएगा। ये इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ दैट इज इशूड फॉर। अगली लाइन आप पढ़िए। आपको मालूम है ये 4 टाइप्स जो आपने अभी अभी पढ़ी? पहली टाइप है इट इंक्लूड्स बिसाइड्स शेयर्स इशूड फॉर, क्या लिखा है? मिलती है आपको नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन बिना पैसे के? जल्दी बोलिए। तो ये शेयर आप जनता को इशू कर रहे हो, जिसके बदले में जनता आपको क्या देगी? पैसे। बिल्कुल ठीक है जी। आपने खरीदनी है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन पैसे आपके पास है नहीं, तो आप सेलर को, वेंडर को क्या कहोगे? भाई पैसे तो है नहीं, उधार पे वो दे नहीं रहा, तो आप उसे क्या दोगे? अपनी कंपनी के शेयर। शार्क टैंक तो देखते ही होगे, हाँ के ना? इक्विटी मांग लेते हैं ना सारे भूखे शार्कीय, 2% दे दे, 5% दे दे, 10% दे दे, और इतना पैसा ले ले। उसी के हिसाब से क्या तय हो जाती है कृति जी? वैल्यूएशन। उसी के हिसाब से तय होती है वैल्यूएशन। अमन वो किड़ा है क्या, बोट वाला, उसने बोला जी 5 करोड़ 5% पे, 5 करोड़। तो आपकी कंपनी, अगर आप राजी हो गए, 5% उसे दे दिया आपने 5 करोड़ पे, तो उस घड़ी पे आपकी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 100 करोड़। आपकी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 100 करोड़ रुपए की। इज दैट ओके जी? हाँ जी। जस्ट डायल पता है जी क्या है? सर्च इंजन जैसे गूगल है, हाँ के ना? क्यों पता है आपको? क्योंकि अमिताभ बच्चन ने एंडोर्स किया था। सर्टिफिकेट आज भी तुम में से कईयों की दुकान पे लगा होगा, जस्ट डायल का, अमिताभ बच्चन प्रेजेंट कर रहा। जस्ट डायल ने जब अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, इनके पल्ले पैसे नहीं थे अमिताभ बच्चन को अफोर्ड करने के, तो इन्होंने अमिताभ बच्चन जी को क्या दिया? शेयर्स। उसे बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो आपका सेकंड पॉइंट है। एंड अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सिग्नेटरीज टू एमओए तो मालूम है आपको? आप और मैं बन जाएं सिग्नेटरीज टू एमओए? बन जाएंगे। क्या खरीदने पड़ेंगे? शेयर्स। फिर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर को क्या चाहिए जी बनने के लिए? डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, शेयर्स। तो 4 तरीके से शेयर इशू हो गए जी। जनता को फॉर कैश, टू द वेंडर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सिग्नेटरीज टू एमओए, एंड डायरेक्टर्स क्वालिफिकेशन, शेयर्स। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से हाई जा सकती है जी। इतनी पकाई मार ली, प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन पूछा है। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से हाई जा सकती है जी। आपकी ऑथराइज कैपिटल 100 करोड़, जनता को 150 करोड़ के शेयर ऑफर कर सकते हो। जनता को एट द मैक्स कितने रुपए के शेयर ऑफर कर सकते हो? ऑथराइज कैपिटल कैन बी इक्वल टू इशूड कैपिटल, और ऑथराइज कैपिटल विल ऑलवेज बी मोर देन द इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कैन बी इक्वल्स टू ऑथराइज कैपिटल और विल ऑलवेज बी लेस देन ऑथराइज्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल रह गया जी, ये कल करेंगे, और कल ही इसका प्रैक्टिकल पोर्शन जो है बैलेंस शीट का वो साथ ही साथ स्टार्ट होगा जी।